हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स को लेके आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, इस बार जो है वो 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो पहले हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। यहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई है सबसे ऊपर, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हैं युवराज सिंह, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। यहाँ से युवराज सिंह की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हैं शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। और चौथे नंबर पे हैं उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के धावक हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस बार जो है वो आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप में 4 लोगों को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच किन टीमों के बीच खेला गया? तो वे टीम कौन सी थी? तो वे टीम थी भारत और दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का फाइनल मैच, जो कि 55वां मैच था, लास्ट मैच था, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। और इसमें विजेता टीम कौन सी रही? तो वो भारत रही थी, जिसने कि 7 रन से जीता था। ठीक है, और किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में, जो कि बारबाडोस में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि IFFO-CU के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो दिलीप संघानी जी को। ठीक है, दिलीप संघानी जी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप सिंह खरोला जी को। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के पद पर प्रदीप सिंह खरोला जी को नियुक्त किया गया है। तो 5th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो 6th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की, तो अगर आपसे पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। और प्रेजेंट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं आपके रवनीत कौर। ये काफी ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजया भारती सयानी जी को। ठीक है, यहाँ पे उनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार और आपको बता दूं, NHRC की नई कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी विजया भारती सयानी। ठीक है, डिटेल में इसको समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, स्थापना और मुख्यालय, तो ये चीजें दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को, ठीक है। यहाँ पे उनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें लोकपाल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 2019 को, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सीजी करहाड़कर, ठीक है। तो सीजी करहाड़कर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 9th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ दे तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये है कलपक्कड़म में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसके निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक अभी मैंने आपको बताया सीजी करहाड़कर, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, स्थापना और मुख्यालय। इसको मैं अलग से आपको बताते चल रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल किशोर सोन जी को, ठीक है। यहाँ पे उनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो कमल किशोर सोन जी को कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको। तो अगर हम बात करें कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, ESIC, जिसका फुल फॉर्म होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि ESIC की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 को, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके मूल विभाग कौन कौन से हैं? तो इसके मूल विभाग हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रेजेंट में इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रेजेंट में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। ये जितने भी मैं अलग से आपको पॉइंट बताते चल रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्योति विज को, ठीक है। ज्योति विज को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 11th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो अगर मैं बात करूं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, तो इस तीनों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वे हैं आपके जेपी नड्डा को, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा जी को। जेपी नड्डा जी को जून 2024 में राज्यसभा के नए सदन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है?
तो वे हैं आपके मनोज जैन। यहाँ पे मनोज जैन जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनोज जैन जी को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको डिटेल में बता दूं, मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे सितंबर 2022 से कंपनी के निदेशक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वे हैं आपके अतुल कुमार चौधरी जी। ठीक है, यहाँ पे अतुल कुमार चौधरी जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो आपके 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। इसको डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ दे कि इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे प्रेजेंट में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो वे बने हैं आपके कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, ये चारों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना, मुख्यालय, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और प्रेजेंट में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है, ये चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वे बने हैं आपके हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको पहचान सकते हैं। तो भारत के जो नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वे हैं हरदीप सिंह पुरी। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? यानी कि मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? तो वे हैं आपके प्रहलाद जोशी। ठीक है, 2024 के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है वो प्रहलाद जोशी हैं, जो 2024 में नियुक्त किए गए हैं। तो आपका 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का बजट कितना है? आपको बता दें कल जो है वो हमारे देश में केंद्रीय बजट पेश किया गया है, तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2024 में जो भारत का बजट है वो कितना है? तो वो है आपका 48,20,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो 2024 का बजट है भारत का वो है 48,20,000 करोड़। तो आपका जो 18वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। इससे पहले जो है वो हैदराबाद जो था वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी था। ठीक है, लेकिन अब जो क्या हो गया है कि आंध्र प्रदेश को हटा दिया गया है और सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी रहेगा हैदराबाद। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो बंटवारे के 10 साल बाद तक जो है वो हैदराबाद जो था वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी था। ठीक है, लेकिन अब से जो क्या हो गया है कि अब से जो है वो हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी रहेगा। ठीक है, 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद जो है वो
2 जून 2024 से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहा। यानी कि 2 जून 2024 से को ये बदलाव हुआ है। ठीक है, तो आपका जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है आपका फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस शहर में जो है वो 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रांस का पेरिस शहर तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, फ्रांस में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो पहली बार हुआ था 1900 में, और दूसरी बार हुआ था 1924 में, और तीसरी बार जो है वो 2024 में हो रहा है, यानी कि इस साल। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। पहला 1900 में, दूसरा 1924 और तीसरा 2024 में हो रहा है। तो आपका जो 20वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वे हैं आपके अमित शाह। अमित शाह को 2024 में गृह मंत्री बनाया गया है। अमित शाह की फोटो लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ से आप उनको पहचान सकते हैं। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो इनका नाम है आपका चंद्रबाबू नायडू। यहाँ से आप उनको पहचान सकते हैं। तो चंद्रबाबू जो नायडू हैं वो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं AS अब्दुल नजीर। ठीक है, और मुख्यमंत्री आपको पता ही है चंद्रबाबू नायडू हैं। तो आपका 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ पे की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी नई दिल्ली की भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जुलाई 2024 में भारत द्वारा 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र का मेजबानी किया जाएगा। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो यह सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जिसमें वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधि जो है वो एक साथ आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट, याद रखिएगा 14 साल की एथलीट डी निधि सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है तैराकी से। ठीक है, जो 14 साल की एथलीट हैं धी निधि सिंधु, ये तैराकी खेल से संबंधित हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका असम। असम ने जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, इनकी देखिए यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे देश में दांडिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो ये वो कंपनी है आपकी बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड ने जो जुलाई 2024 में फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की है। ठीक है, डिटेल में समझाऊं मैं अगर आपको, तो बजाज ऑटो लिमिटेड ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है।
याद रखिएगा, जो फ्रीडम 125 मोटरसाइकिल है वो एक सीएनजी मोटरसाइकिल है। ठीक है, कंपनी ने इसे फ्रीडम 125 सीएनजी नाम दिया है। ठीक है, यह अभिनव वाहन ऑटोमोटिव क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता और लागत दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आपको बता दें कंपनी ने इसमें हाइब्रिड सीएनजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है फ्रीडम 125 में, तो वो टेक्नोलॉजी है आपकी हाइब्रिड सीएनजी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? तो यहाँ पर जो है वो 2 खिलाड़ियों ने विकेट लिए हैं। तो पहले हैं आपके अर्शदीप सिंह जो कि भारत के हैं क्रिकेटर, और दूसरे हैं आपके फजहलक फारूकी जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। दोनों लोगों ने 8 मैचों में 17-17 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो 2024 में जो है वो 2 लोगों को सर्वाधिक विकेट का खिताब मिला है, सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? तो कौन है वो? तो वो है आपकी अन्नपूर्णा देवी जी। यहाँ से आप उनको पहचान सकते हैं, यहाँ पे उनकी आप फोटो भी लगी हुई है। तो जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं वो भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो देश है जापान। जापान देश ने मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप जापान देश ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, और यह जो डिवाइस है यह 300 फीट तक की एरिया को कवर करने में सक्षम है। ठीक है, जो आपको बता दूं जो जापान है ना वो एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी जो है वो टोक्यो है और जापान की मुद्रा जो है वो येन है। ठीक है, और प्रेजेंट में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, तो वो हैं आपकी जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जेपी नड्डा के पास पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो देश है हमारा प्यारा देश भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। और ये जो मैच है वो किस स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच? तो ये हुआ था आपका कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में जो कि बारबाडोस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है आपका विजया भारती सयानी को। ठीक है, विजया भारती सयानी को जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मैनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये असम में किया गया है। ठीक है, पहली बार जो है वो मैनलैंड सीरो जो है एक प्रकार का जानवर है जो बकरी और जो है मृग का मिश्रित रूप में ये दिखता है। तो इसका जो फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण जो है वो असम में किया गया है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मैनलैंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, यह एक स्तनपायी प्राणी है। ठीक है, और यह जो है वो बकरी और मृग जो होता है उसके मिश्रित रूप में ये दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वे हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच किन टीमों के बीच खेला गया था?
तो वे कौन सी टीम है? तो वे टीम है आपकी भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है वो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें कि विजयी टीम भारत रही थी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो विजेता टीम यानी कि भारत को 20.40 करोड़ रुपए मिले थे, और अगर हम बात करें कि उप विजेता टीम यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम को, तो साउथ अफ्रीका को टीम को 10.67 करोड़ रुपए मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैन ऑफ द मैच का खिताब होता है ये ना फाइनल मैच में दिया जाता है, मतलब कि जो फाइनल में अच्छा परफॉर्म करता है उसको दिया जाता है मैन ऑफ द मैच का खिताब। तो ठीक है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल मैच में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे। कितने रन बनाए थे? तो 59 गेंदों पर 76 रन बनाए थे। इसलिए इनको जो है वो मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम क्या बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? तो कौन सा नाम है? तो वो नाम है आपका केरलम। जून 2024 में केरल की विधानसभा ने केरल का नाम केरलम बदलने का प्रस्ताव जो है वो दूसरी बार पारित किया है। डिटेल में अगर मैं बताऊं तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से 1 वर्ष में दूसरी बार एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें भारतीय केंद्र सरकार से संविधान में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम जो पड़ा है वो है अटल सुरंग। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग था उसका नाम बदलकर अब अटल सुरंग कर दिया गया है। यह सुरंग जो है वो 9.02 किलोमीटर लंबी है, और आपको बता दें यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो वो कौन सा स्टेडियम है? तो वो स्टेडियम है आपका हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्टेडियम। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ना कि ये जो हाइब्रिड पिच होता है ये किसका बना होता है, तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो प्लास्टिक के फाइबर के बने होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो मरम्मत की आवश्यकता जो है वो बहुत कम होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो धर्मशाला स्टेडियम है वो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि पहाड़ी एरिया में स्थित है, और वहां पर जो है वो मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इसलिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 2024 का जो आयोजन हुआ था वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो क्या हो गया है? तो जो पुराना संसद भवन था उसका जो नाम बदलकर हो गया है अब संविधान सदन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे देश में ना नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो अब जो सारे कार्य होते हैं वो नए संसद भवन में होते हैं, लेकिन जो पुराना संसद भवन था उसका नाम बदला गया है और बदल कर रख दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, अगर हम बात करें पुराने संसद भवन की, तो जो इसकी आधारशिला जो है वो वर्ष 1921 में रखी गई थी, और यह जो है वो 1927 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो 18 जनवरी 1927 में हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वे कौन बने हैं? तो वे हैं आपके पेमा खांडू जी। पेमा खांडू जो है वो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया। तो जो सिग्नेचर ब्रिज था उसका नाम बदलकर अब सुदर्शन सेतु रखा गया है। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात करें तो सुदर्शन सेतु भारत के गुजरात में स्थित एक केबल स्टे ब्रिज है जो कच्छ की खाड़ी में बेट द्वारका द्वीप और ओखा को जोड़ता है। ठीक है, और पुल की लंबाई कितनी है? तो जो सुदर्शन ब्रिज है उसकी लंबाई
कुल लंबाई जो है वो 2320 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को कुल कितनी धनराशि मिली है? तो कितनी मिली है? तो वो मिली है आपकी 1.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगर हम बात करें कि विजेता टीम यानी कि भारत को कितनी धनराशि मिली है, तो भारत को मिली है 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है, यानी कि किस देश को बेचा है? तो वो बेचा है आपका फिलीपींस को। फिलीपींस को भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात किया है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर यानी कि 3130 करोड़ रुपए की डील की थी। ठीक है, इन मिसाइलों की स्पीड जो है वो 2.1 मैक और मारक क्षमता जो है वो 290 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मोस एक कम दूरी रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जो है वो पनडुब्बी से, पानी के जहाज से और विमान से और जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो क्या कर दिया है? तो नया नाम हो गया है अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इससे पहले जो इसका नाम था, इससे पहले अयोध्या एयरपोर्ट का क्या नाम था? तो इससे पहले जो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम था वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब हो गया है क्या कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफडी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को चुना गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफडी मिशन के रूप में गगन नारंग को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वे बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, 2024 में लोकसभा चुनाव का कौन सा संस्करण था? तो इसका आपका ऑप्शन ए है 16वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 19वां और ऑप्शन डी 20वां। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।